और जब आप इस बिजनेस में स्टार्टअप करते हैं, तो जब स्टार्टअप करते हैं तो वहां पर एक चीज होती है भाई, कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों से बात किए, और जब बात किए तो क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, और कुछ लोगों ने इनको छोड़ दिया। तो लोग क्या होते हैं, वो जैसे फ्रस्ट्रेट टाइप हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या है, वो ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में अब कुछ भी नहीं है। आवाज सही जा रही है दुर्गेश? आवाज सही जा रही है ना? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है सर, बढ़िया। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि ये बिजनेस में कुछ भी नहीं है, और लोग हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो भूल जाते हैं कि दुनिया में हर जगह परसेंटेज की काम होता है। परसेंटेज, कोई कमीशन खा रहा है तो परसेंटेज में, अगर कोई सफलता ले रहा है तो परसेंटेज में, एक पढ़ने वाला बच्चा अपना मार्क पा रहा है तो किसमें? परसेंटेज में। हर चीज किसमें चलती है? परसेंटेज में। परसेंटेज को छोड़ के यहाँ कुछ भी नहीं है, और पूरी दुनिया में एक चीज काम करती है जिसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है? तो अगर आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं तो यहां भी आपको परसेंटेज में ही काम करना पड़ेगा। परसेंटेज को छोड़ के भागेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब परसेंटेज है क्या? परसेंटेज ये चीज बताती है कि आप जिस सिस्टम में, आप जिस बिजनेस में, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपको जो सफलता मिल रही है उसमें आपका कितना सफलता मिला। जैसे आप जब फसल लगाते हैं तो कभी भी 100 में 100% फसल आपके घर नहीं आती है। कुछ फसल में कुछ बाल वहीं पर गिर जाते हैं, कुछ धान वहीं पर झड़ जाते हैं, कुछ पहिया निकल जाता है, कुछ में घून, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। कहीं भी कोई काम 100% इंसान अपने जीवन में लगभग लगभग नहीं कर पाता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग लगभग लगभग 100% किसी भी काम को अपने जीवन में अंजाम नहीं दे पाते हैं। और अगर आप 100% अंजाम नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके साथ भी परसेंटेज का नियम काम कर रहा है। इसका परसेंटेज का। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। अब यहां पर क्या है, रूल्स क्या बोलते हैं, ये जो क्या है, ये रूल्स है। ठीक है? ये रूल बोल रहा है कि इसको बोलते हैं परसेंटेज का नियम। अब देखिए ये रूल क्या बोल रहा है, रूल क्या है? नियम। ये क्या है, किसका नियम है? तो परसेंटेज का नियम है ये, परसेंटेज का नियम। और हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें 3 चीजों को रखना है। पहला है 33%, दूसरा भी है 33%, और तीसरा भी है 33%। ठीक है? 33%। अब ये 33 का नियम क्या है? अब ये 33 का नियम बताता है कि भैया यहां परसेंटेज का नियम काम करेगा, और ये 33 ये बताता है कि पहले जो 33% ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। जो कौन से लोग हैं? पहले जो 33% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। मतलब ये आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगला जो 33% आएंगे, वो लोग आपको ओपोस्ट करेंगे। ओपोस्ट का मतलब क्या है? आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। ठीक है? ये लोग आपको बताएंगे कि भैया आप सही जगह पे नहीं हैं, आप एक गलत जगह पे काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या करेंगे, ये ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसा ज्ञान देंगे जहां पे ये आपकी हिम्मत को तोड़ने का करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश।
तो ये क्या करेंगे, ये आपको पीछे ढकेलने का काम करेंगे, और ये कहीं भी आप बचेंगे नहीं, ये चीज होना है, नियम है ये पीछे धकेलने का काम ये पीछे धकेलने का काम करेंगे, ठीक है। और अगला जो 33% है, हम इन्हीं के चक्कर में ज्यादा मर जाते हैं, जबकि ये 33% ऐसे लोग हैं इनको आपसे कुछ मतलब नहीं है, इनको आपसे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, इनको आपसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये 33% का जो लोग मिलेंगे, ये आपको 3 कैटेगरी में मिलेंगे। पहला, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको भयंकर सपोर्ट देंगे, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो वेल्थ से हो, चाहे वो टाइम से हो, चाहे वो आपको पॉजिटिव करने की बात हो या फिर कुछ भी करने की बात हो, ये आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी स्तर से हो, ये आपको लगातार कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। लेकिन 33% लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे धकेलने का काम करेंगे, और 33% लोग ऐसे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप क्राउन एम्बेसडर हैं, आप डायमंड हैं, आप नहीं है, आप खाने बिना मर रहे हैं, आपके घर में बहुत खाने को है, इससे इनको मतलब नहीं है। आप बहुत कम कमाते हैं, आप नहीं कमा पाते हैं, इनसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप सोचिए, आप किनके साथ रहना पसंद करेंगे? 33% के साथ जो सपोर्ट करेंगे, 33% के साथ जो पीछे धकेलने का काम करेंगे, या फिर उन 33% के पास जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है? आप गिरे हो, पड़े हो, आप क्राउन एम्बेसडर हो, आप क्राउन एम्बेसडर नहीं हो, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, इनसे इनको कोई लेना देना ही आपसे नहीं है। और यही चीज आपके बिजनेस में भी लागू होगी। 33%, इसी को आइए दूसरी तरह से समझते हैं। अब यहां पहला देखिए, इसको बोलते हैं यस डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? यस डब्ल्यू। ये पहला जो 33% है, ये कैसे चलेगा ये आपको दिखा रहे हैं। पहला जो 33% है, जो पहला यस डब्ल्यू है, इसमें कुछ लोग हां कहेंगे, यानी कुछ लोग यहां हां कहेंगे, यहां कुछ लोग हां कहेंगे। उसके बाद ये फिर 33% में आइए, यहां भी डालिए यस डब्ल्यू, ठीक है। यहां भी आएंगे कुछ लोग, ये क्या अलग है, कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, और इसमें से भी फिर यस डब्ल्यू आएगा। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम तो समझा रहे हैं अच्छे से। कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब यहां फिर 33% में लोग ऐसे हैं, कोई तो है कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो अभी देखिए, 33% इधर भी चलेगा और 33% इधर भी चलेगा। आप जब फील्ड में जाते हैं ना, अभी देखिए ये क्या है, जो ये पहला चीज दिखा रहे हैं, ये 2 जगहों पर लागू होता है। ये वाला जो है, अभी इसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला दिखा रहे थे कि सबका आपस में कुछ न कुछ संबंध है माय डियर फ्रेंड, कुछ न कुछ संबंध है। इन संबंधों को ही जोड़ लीजिए, आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, 33% लोग ऐसे आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे लाइफ में, कहेंगे यस तू आगे बढ़ सकता है, चल मैं तेरे साथ हूं, तू अच्छा काम कर रहा है, तू लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तू खुद आगे बढ़ रहा है।
और दूसरी तरफ इन्हीं 33 में से जब आप 100 में से बात करेंगे 33% ऐसे लोग होंगे जो आपको हाँ बोलने वाले हैं। फिर 33% लोग आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे धकेलने का काम करेंगे। लेकिन जब आप बिजनेस पर्पस से निकलते हैं, इसी 33% 100% में से 33% आपको ना कहने वाले हैं। और फिर 33% को आपसे कुछ मतलब ही नहीं, आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो। लेकिन यहीं पे अगर यस डब्ल्यू अपने बिजनेस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड, कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है। हमको उन्हीं तक पहुंचना है। अब डीएक्शन में हमको कहां पहुंचना है, तो 2 जगहों पर हमको पहुंचना है। पहला चीज समझिएगा, पहली चीज हमको यहां पहुंचना है और दूसरी चीज हमको यहां पहुंचना है। जीवन में हमको कैसे लोगों की जरूरत है? हमको सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये लोग भी खराब नहीं है, ये अपने काम से काम रखता है और ये आपसे मतलब रखेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए एक अपॉर्चुनिटी। क्या चाहिए? इसको चाहिए एक अपॉर्चुनिटी। इसको आपसे मतलब नहीं है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो क्या नहीं। हाँ, आपके पास अगर इसके लायक कोई चीज है तो ये आपको फुल्ली 100% सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग कहां घूमते हैं? हमको 2 जगह पे घूमना है। पहला चीज ये जो हमको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ये जिसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यही 2 लोग आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तीसरा वाला आपके साथ कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अभी एरिया कितना खाली हुआ? 33 यानी कि 66, यानी कि 66% लोग ऐसे हैं जिनको हम बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, जिनको हम बिजनेस सिखा सकते हैं। आपका अपना आपका इंतजार नहीं कर रहा है, लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं अवेंजर्स। जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है वो क्या है? वो है अवेंजर्स। इनके बीच में जाइए, ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि आएगा। ये तो कहानी सुना है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये भी आपका इंतजार कर रहा है कि कोई तो आएगा जो मेरी पूरी जिंदगी को ट्रांसप्लांट करके चला जाएगा। हमको वहां तक पहुंचना है। सपोर्ट करने वालों को अपने साथ में रखिए, सपोर्ट करने वालों का कभी भी सम्मान कीजिए, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो डाउन लाइन हो, चाहे वो अप लाइन हो। अगर अगला सपोर्ट कर रहा है आपको उसको सम्मान देना है, चाहे वो कहीं से हो। क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि अंदर से ही हो, सपोर्ट करने वाला बाहर से भी हो सकता है। लेकिन हम कहां चक्कर में पड़े रहते हैं? हम पड़े रहते हैं इनके चक्कर में जो पीछे ढकेल रहा है, इनके चक्कर में हम पड़े रहते हैं, इनके चक्कर में जो ना कह रहे हैं। हम भाई 2 को भूल गए। कुछ लोग हाँ करेंगे, इनको पकड़िए। कुछ लोग ना कह, कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, इनको पकड़िए। दूसरी तरफ से क्या है? जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ये अवेंजर्स है, इनसे आपको मतलब बनाना है, तो यहां लोक व्यवहार का पालन कीजिए और इनसे धीरे धीरे इनको बताइए कि भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो तेरे के लायक है। तो अगर इन 66% पे काम किया जाए, 33% यहां से ले लिया जाए, 33% यहां से ले लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं? इनको छोड़ देते हैं। जो सपोर्ट करता है हम उनको छोड़ देते हैं, जो आपसे कोई जिसको कोई मतलब नहीं आप उसको छोड़ देते हैं। जबकि वही बंदा है आपसे मतलब रखने वाला है, क्योंकि वो अवेंजर्स है। आपको उसको बताना है कि भैया मुझसे मतलब रख, मैं तेरे लिए बड़ा काम का चीज हूं। मैं तेरी जिंदगी को ट्रांसप्लांट कर सकता हूं, मैं तेरी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है दुर्गेश? बातें क्लियर हो रही हैं? जी सर। हेलो,
हाँ सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? इसका एक जी। स्क्रीनशॉट के मार के आप ग्रुप में भेजते रहिए, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, हमको यहां नहीं घूमना है माय डियर फ्रेंड, हमको कहां रहना है, मैंने पहले ही बताया आपको। कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ नहीं, हटाइए इनको। अब हमारे पास एरिया कितना खाली हुआ, 33% एंड 33%। इन दो एरियो में काम करना है। पहला, कुछ लोग हाँ कहेंगे, ये आपके लिए हीरा है क्योंकि ये आपके बिजनेस का पार्ट है। और कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, इन तक पहुंचिए ना। कुछ लोग हैंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, उनको पकड़िए ना। कुछ लोग हैं जो आप, जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है, अब इनसे मतलब बनाइए ना। इनके चक्कर में क्यों घूम रहे हैं, जो आपको पिछवाड़े खींचने के चक्कर में? इनके चक्कर में हमको घूमना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करेंगे। ये बंदा खुद तो ना कहेगा ही, लेकिन ये उसके पीछे कुछ ऐसे कारण बता देगा जिससे आपको भी इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, याद रखिएगा। कमी नहीं है, बहुत है ज्ञान देने वाले, बहुत है, ठीक है? इनको बोलते हैं हम होशियार, बहुत लोग होशियार है। तो हमको एक चीज याद रखिएगा, दुनिया वीरों से खाली नहीं है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लोग हमारे प्लान को नहीं समझ रहे हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई, आप वहीं तक पहुंच रहे हैं जहां तक आपको समझने वाला है ये नहीं है। मीटिंग में नहीं आते हैं? रोज ऑनलाइन मीटिंग होती है, आना चाहिए। ग्रुप फॉर्म है ना? ठीक है, निकलिए, हम मीटिंग कर रहे हैं, बैठिए। ठीक है? तो अभी क्या है, तो ये चीजें चल रही हैं। हमको इन 66% लोगों को पकड़ना है भैया। कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है, और कुछ हाँ कहेंगे, ये दो लोगों को पकड़ लीजिए, आपकी टीम बन गई। इनको एकदम भूल जाइए। अब आपको यही काम करना है। आपको मतलब नहीं है किनसे, इनसे और इनसे। हाँ, एक काम करना है, यहाँ पे शो ऑफ करना है आपको। जब कामयाब हो जाइए ना, तो कुछ लोग नो कहेंगे, इनको शो कीजिए। शोविंग योर कार, शोविंग योर बोनस, showing your body, showing your health, showing your wealth। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को इसको दिखाइए। हो सकता है बाद में हाँ करें, लेकिन अभी इसके चक्कर में नहीं। क्योंकि 66% लोग जब यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ कहेंगे ये है, और कुछ तो है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। चक्कर काहे का, काहे इनके बीच में मरने जाए? जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हमको सपोर्ट करेंगे, और कुछ ऐसे जिनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये अवेंजर्स है, तो हम बीच वाले के क्यों बीच चक्कर में घूमने जाएं? ठीक है? तो ये 33% का फार्मूला अपने जीवन में रखिएगा माय डियर फ्रेंड। ये कभी भी आपको आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस की जान है। क्या है? जान है। ये आपको आगे बढ़ाएगा। क्या फार्मूला? 33%, जिसमें 66% आपके हाथ में, 66%। ठीक है? आगे आइए। अब हमारा अगला, और इसमें एक काम कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो इसमें 3 सवाल अपने आप से कीजिए। जो आपका लक्ष्य है, या फिर इसमें 2 लिस्ट बना लीजिए। पहला लिस्ट बनाइए, आपको किनके बीच में रहना है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं किनके बीच में रह के विकास कर सकता हूं। और एक दूसरा लिस्ट ये बना लीजिए कि मुझे किनके बीच में नहीं रहना है। दोनों तरह का लिस्ट होना चाहिए। मैं कैसे लोगों के साथ रहूंगा, और मैं कैसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमको न तो सपोर्ट करते हैं, न तो हमको आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी हमारे टाइम को खा जाते हैं, उनका भी लिस्ट लिखिए। कोई आपको बैठा के 1 घंटा ताश खिलवाता है ना, उसका भी लिखिए। फलानवा के पास जाता हूं तो 1 घंटा ताश खिलाता है, नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा उन अवेंजर्स के बीच में जाइए ना, जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, और आगे चल के वही आपसे मतलब रखने वाले हैं।
बात समझ में आ रही है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? 33% रूल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक था वो था 3 डिस्ट्रीब्यूटर। अब 3 डिस्ट्रीब्यूटर क्या है उसके पहले इसको मिटा लेने दीजिए। ठीक है, अब 3 डिस्ट्रीब्यूटर क्या है माय डियर फ्रेंड, समझते हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, 3 टाइप डिस्ट्रीब्यूटर। और ये 3 टाइप डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम छांटने में कामयाब हुए, अरे यार ये बिजनेस तो इतना देगा जितना साला हम लोगों की औकात नहीं है, उससे ज्यादा हम ले लेंगे। ठीक है, तो पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलेगा, या लिखते हैं 3 तरह के वितरक। 3 तरह के वितरक आपको मिलेंगे अपनी टीम में भी, हर जगह पे। जिसमें फर्स्ट है, जिसमें पहला है, जो फर्स्ट वाला है, इसको हम बोलते हैं फ्रेशर। स्पेलिंग गलत गलत हो सकता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। फ्रेशर। अब ये फ्रेशर कौन है? जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर है ये है फ्रेशर। अब ये फ्रेशर कौन है? तो थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा और पैसों की बारिश होने लगेगी। ये क्या मानता है समझिएगा, इसको थोड़ा हिंदी में कीजिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये क्या मानता है? ये बोलता है कि ये इस बिजनेस को क्या समझता है? ये इस बिजनेस को लॉटरी समझता है। क्या समझता है? लॉटरी। इसको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ करेंगे और पैसे की बारिश होने लगेगी। ऐसे लोग 2 महीने 3 महीने में बिजनेस छोड़ के चले जाते। समझ में आ रहा है? ये होता है फ्रेशर। ये सोचता है बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा और पैसे की बारिश होने लगेगी। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फ्रेशर की परिभाषा क्या, उतना लंबा यहां लिखेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम उतना लिखेंगे नहीं। ठीक है, फ्रेशर की परिभाषा क्या है? ये सोचता है कि थोड़ा बहुत, यानी कि 2-4 दिन 2-4 मीटिंग कर लेंगे, 2-4 लोगों का हेल्थ कार्ड बनवा देंगे और फिर पैसे की बारिश होने लगेगी, झमाझम पैसे की बारिश। ये क्या सोचता है कि ये बिजनेस नहीं है, ये तो लॉटरी है। ये लॉटरी है। ये फ्रेशर किस्म के आदमी। और ये बंदा आपके साथ आएगा, कुछ दिन काम करेगा और फिर निकल लेगा। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानिएगा। दूसरा कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, इसको बोलते हैं अनमेच्योर। क्या बोलते हैं? अन। ठीक है, देखिएगा स्पेलिंग पर मत जाइएगा, हमारा स्पेलिंग बहुत गड़बड़ रहता है। अनमेच्योर। चलिए, अनमेच्योर इसको समझिएगा। भाई देखा, इच्योर हो गया। चलिए, अनमेच्योर। अब ये कितने परसेंट आएंगे? ये आपकी टीम में 90% आएंगे भाई डियर फ्रेंड। घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, 90% ही आएंगे। और इनकी खासियत क्या है? जो फर्स्ट नंबर वाले हैं, ये जो लॉटरी वाला है, हाई मोटिवेशन इसके पास होता है। क्या होता है? हाई मोटिवेशन। ये हाई मोटिवेट आदमी है। क्या है? ये हाई मोटिवेट है, इसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जीरो स्किल। स्किल का मतलब क्या? योग्यता। ये हाई मोटिवेशन में है कि मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जब स्किल की बात आती है ना तो जीरो है। मीटिंग कर लोगे तो नहीं, प्रोडक्ट के बारे में बता लोगे थोड़ा बहुत, बिजनेस प्लान बता लोगे नहीं, क्या बनोगे? क्राउन एम्बेसडर। सोचिए कितना बड़ा झोल मटोल है ये।
मीटिंग कर लोगे तो नहीं, प्रोडक्ट बता लोगे तो नहीं, बिजनेस प्लान दे लोगे तो नहीं, टाइम दे लोगे तो नहीं, गाड़ी से जाओगे तो नहीं, क्या बनोगे? क्राउन एम्बेसडर। कैसे बनेगा अगला? स्किल आपके अंदर चाहिए। इनके अंदर ये हाई मोटिवेट है। टीम में अपने जाके उठा के देखिएगा, हजारों लोग हैं, हाई मोटिवेट है, पूरी तरह मोटिवेट, फाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और एक साल में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे, एक साल में मिलेनियर बन के दिखाएंगे। और जब स्किल खोजेंगे उसके अंदर ना, स्किल है या नहीं है, ना तो प्लान देना जानता है, ना तो मीटिंग करना। जब मीटिंग करना का सीनियर को फोन करेगा, हेलो भैया, अरे आ जाता है वो मीटिंग में, हो जाता हो 3 दिन बतिया बानी। अब बनेगा क्राउन एम्बेसडर? जिंदगी में नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। स्किल नहीं है इसके अंदर, और बिना स्किल के आप एक छिन्नी और हथौड़ी भी नहीं चला सकते, उसको भी आप काम में नहीं ले सकते। स्किल चाहिए। दूसरा क्या है? अनमेच्योर। ये 90% है। इसके अंदर क्या कमी होती है? ये थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ा स्किल दोनों इसके अंदर होती है। ये 90% आएंगे। ये थोड़ा सा मोटिवेट भी है और थोड़ा बहुत इसके अंदर स्किल भी है। इसको पकड़िए, इसके स्किल को बढ़ाइए। अगर ये अपना स्किल बढ़ा लिया तो याद रखिएगा, यही चल के आगे रिकॉर्ड तोड़ेगा। 90% ही है। इनको पकड़ के बाहर निकालिए, इनको अपने हाथ लीजिए, हाथ में पकड़िए इनको। और दूसरा है, ये क्या करेगा? ये यहीं से फेल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा मोटिवेट है और थोड़ा सा स्किल भी रखता है, इसीलिए ये फेल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्किल को बढ़ाता नहीं। और जब ये स्किल को अपने नहीं बढ़ाएगा, किताबें नहीं पढ़ेगा, लोगों के बीच में नहीं जाएगा। और आपको बता दूं, यहां मैं बता रहा हूं, लेकिन टीम में वो अनुभव उठा के देख लीजिए। दुर्गेश, कुछ लोग दिख रहे होंगे इस तरह से जो यहां पर आके फेल हुए। मतलब वो थोड़ा मोटिवेट थे, थोड़ी सी उनके अंदर स्किल थी, अपने स्किल को उन्होंने बढ़ाया नहीं, धीरे धीरे खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। आपको गिनती नहीं मिलेगी अगर नाम रख के मैं बताना शुरू स्टार्ट कर दूं यहां से। ठीक है? अभी तक के बिजनेस में ये सब देखने और सुनने को मिल चुका है। एक तीसरा बंदा आएगा। तीसरा कौन है? ये आएगा प्रोफेशनल। ये कौन आएगा? ये आएगा प्रोफेशनल। हमको जरूरत है इसी की। अब ये प्रोफेशनल एक्ट क्या करेगा? इनके अंदर स्किल ज्यादा होती है, स्किल, क्षमता बहुत है। जब मैं आया ना, तभी से मीटिंग स्टार्ट कर दिया। किसी का नहीं बोला कि चलो जरा भाई मेरे ग्रुप में 3 लोगों को समझाना है, चलिए आप समझा दीजिए। क्यों समझाए? अगला काम मेरा है, मैं समझाऊंगा। और लोग जानते हैं अपलाइन को क्यों ढूंढते हैं? अपलाइन जाएगा तो 2 काम करेगा। पहली चीज तेलवा फूंक देगा, और दूसरी चीज हमको पसीनमा नहीं बहाना पड़ेगा, तो लोग जांगर चुराते हैं। ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, थर्ड वाला। और ये तीसरे तरह का जो डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, इसके अंदर स्किल ज्यादा है, इनको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिसको मोटिवेट करना पड़ रहा है रोज, वो प्रोफेशनल कहां है? तो इसको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत, इसका तो स्किल हाई है। और आपको बता दें, ये होते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर इन स्किल। जो योग्यताओं का मास्टर होता है, मतलब पूरा ज्ञाता होता है। माय डियर फ्रेंड, आप किस श्रेणी में आते हैं, अपने आप को तौलिए और अपनी टीम के अंदर लोगों को तौलिए कि ये लोग किस श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं आप? फ्रेशर में, अनमिच्योर में, या फिर प्रोफेशनल में? सोच समझ के बोलिएगा यहां पे, क्योंकि आप मीटिंग में झूठ नहीं चलेगा यहां पे। और ये वीडियो टोटल यूट्यूब पे जाएगा, बता दे रहा हूं, यहां आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तीनों में आपको क्या बनना है? प्रोफेशनल बनना है, मेच्योर बनना, अनमिच्योर बनना है, या फिर फ्रेशर बनना है? प्रोफेशनल बनिए माय डियर फ्रेंड। मोटिवेशन को बगल रखिए, मोटिवेशन कुछ देर का होता है यार। स्किल आगे बढ़ाइए, अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाइए, पब्लिक स्पीकिंग को अंदर से निकालिए, लोगों से बात करने का तरीका सीखिए, उठने बैठने का तरीका सीखिए, टीम बढ़ाने का तरीका सीखिए, टाइम दीजिए। हम टाइम तो देते नहीं और पाना चाहते हैं लाख रुपया, जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ये तीनों तरह के वितरक को छांटिए।
और आप अपने आप को पहले प्रोफेशनल में लाइए, बाद में आपकी टीम ऑटोमेटिक प्रोफेशनल में आ जाएगी। अभी मैं बात करूं, दसई जी ने बहुत सुधार किया है, अपनी स्किल को बढ़ाया है इधर, तो रिजल्ट भी दिख रहा है। ऐसे ही हम सभी को करना पड़ेगा। और थर्ड क्या था? टाइम मैनेजमेंट। तो कई बार बात कर चुका है माय डियर फ्रेंड। 20 गुणे, क्योंकि टाइम कम है, उस पर बहुत लंबा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा फोकस करते हैं। 20 गुणे 80 का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है भाई? आपके टीम के 20% लोग 80% बिजनेस लेके आते हैं। किनको लग रहा है कि ये गलत है? सोच के बताइएगा, किनको लग रहा है गलत है? आपको मैं बता दूं, अगर आप 100% के पीछे भागते रहे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 20 और 80 के सिद्धांत का पालन कीजिए और एक काम सीखिए, इग्नोर। इग्नोर करना सीखिए माय डियर फ्रेंड, इग्नोर करना सीखिए। 20 और 80 के सिद्धांत पे काम कीजिए। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है, इस पे बात करेंगे तो बड़ी लंबा टाइम होगा, लेकिन अभी मैं फिर यही कहूंगा, 20-80 के सिद्धांत को निकालिए। आपके टीम में पक्का है, ये जो ग्राफ बना रहे हैं देखिएगा ध्यान से, आपकी टीम में 20% लोग प्रोफेशनल आएंगे। इनको अलग निकालिए ना, काहे बाकी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसी में से ये दूसरा चीज दिखा रहे हैं, समझिएगा। 80% लोग इन दो कैटेगरियों में से होंगे। इसलिए 20% को अलग निकालिए, प्रोफेशनल अलग निकल के आ जाएंगे। हमको प्रोफेशनल, हाँ, ये अनमिच्योर लोगों की जरूरत है, इनको हमको मिच्योर बनाना है। पढ़ाइए, लिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए। लेता है तो दीजिए, नहीं लेता है तो आगे बढ़िए, लेकिन प्रोफेशनल का सम्मान अलग होना चाहिए। प्रोफेशनल लोग आपकी टीम में आए तो उनको लगना चाहिए कि मैं कहीं पर हूं जहां पर मुझे सम्मान दिया जाता है। नहीं तो एक के चाबुक से सबको हाकेंगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक कटघरे में, एक ही घर में, एक ही डब्बे में सबको नहीं रखा जा सकता, सबका डब्बा अलग अलग होता है। अभी आप जब करोड़ों रुपया कमाएंगे ना, तो अपने घर में जब घर बनवाएंगे, 2 नौकर रखेंगे, तो अपने कमरे में नौकर को सुला देंगे का? मालिक को सुला देंगे का? ड्राइवर को सुला देंगे का? नहीं, इनकी जगह वहां पे नहीं है, इनके लिए अलग रूम बना हुआ है। उसी तरह टीम में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सम्मान है। इस चीज को समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन चीजों को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। दुर्गेश, आज की मीटिंग में कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट बचा है, आप अपनी वाणी बोलिए, उसी में खत्म होगा। और जीवन जी, मोबाइल ऑन रखिएगा, अभी हम आपको फोन करेंगे। दुर्गेश, ठीक है, तो आप लोग यहाँ इसके लिए थैंक यू। हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब सर, गुड कीजिए। मॉर्निंग सर। हाँ, बोलिए।